गुड मॉर्निंग सब लोगों को। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पीछे की क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी स्टार्ट किए थे मैथ में, क्लास 10th मैथ में समांतर श्रेणी। तो इसमें एक क्लास हो चुका है जिसमें थ्योरी और थोड़ा बहुत क्वेश्चन को देखे थे। आज की क्लास में आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें 5.1 का एनसीईआरटी बुक जो है मैथ का, उसमें 5.1 का पहला का 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बता दिए थे। एक क्वेश्चन चौथा, जो पहला का चौथा जो था वो बोले थे घर से बना करके लाने के लिए, और 2 नंबर क्वेश्चन का पहला बता दिए थे और बाकी आज चलेगा। तो सबसे पहले हम जो पहला का चौथा जो छोड़ दिए थे उसको पहले हम पढ़ा देते हैं और उसके बाद फिर चलेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए 5.1 में आते हैं। 5.1 का जो पहला का चौथा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी, आप लोग अपने अपने बुक में देखिएगा। एनसीईआरटी बुक में कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए, तो बताना है कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर जब पैसा को रखा जाता है तो प्रत्येक वर्ष में ना मिश्र उसका जो रेट होता है, यानी कि सूद होता है उसका, वह जुट जाता है मूलधन में, ठीक ना। और फिर वो मिश्र धन बन करके उसका फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट चलने लगता है, यानी कि ब्याज चलने लगता है। तो देखिए अमाउंट जो होता है, यानी कि मिश्र धन बराबर ए बराबर अमाउंट पी, यानी कि मूलधन इंटू 1 प्लस आर बाय 100, यानी कि रेट क्या परसेंट में पैसा लगेगा वो बटा 100 इंटू पावर में हो जाएगा टी। टी का मतलब हुआ टाइम, यानी कि पहला साल के लिए रहेगा तो यहाँ पे 1 होगा, दूसरा साल रहेगा तो यहाँ पे 2 होगा, तीसरा वर्ष रहेगा यहाँ पे 3 होगा, यानी कि टाइम होगा। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा क्या परसेंट पर ब्याज में लगाया है, और यहाँ पे मूलधन होगा, यानी कि 10,000 रुपये लगाया है ना, तो यहाँ पे 10,000 होगा। 1 और 100 तो फॉर्मूला में ही है, यही सूत्र है। इसी सूत्र में बैठा करके हम लोग देखेंगे कि यह जो है एपी में है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले वर्ष का हम देखते हैं। तो पहले वर्ष के लिए देखिए क्या होगा, पी के जगह 10,000 रुपया होगा तो 10,000 क्या होगा, 10,000 इंटू 1 प्लस, और क्या परसेंट पर लगा है बुक में देखिए 8% पर। कितना परसेंट, तो यहाँ पे 8 होगा बट्टा में 100 इंटू टी। टी के जगह टाइम, कैमा साल है, पहला साल तो 1। अब देखिए फिर कॉमा, अब फिर इसके आगे दूसरा साल का क्या होगा इंटरेस्ट। तो देखिए 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 इंटू पावर में हो जाएगा 2, ये हो गया दूसरा वर्ष का। उसका तीसरा वर्ष का क्या होगा, देखिए 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 इंटू 3, यह तीसरा वर्ष का। तो बताइए कि क्या यह एपी में है, सब के बीच का अंतर समान है। तो बउआ जब भी स्क्वायर क्यू आ जाए ना तो कभी उसके बीच का अंतर नहीं होगा। देख लीजिए ना, मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है, अब फिर भी अगर इसका स्क्वायर कर दे ना सब में, चाहे इसका पावर मान लीजिए कि 1 कर दे, इसका पावर मान लीजिए 2 कर दे, इसका पावर 3 कर दे, तो सबके बीच का अंतर बहुत हो जाएगा। देखिए 1 का 1 रह जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ पर 4 का पावर 4 रहता है, 4 नहीं, यहाँ पे 9 कैसे होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 3 का पावर 3 का क्या मतलब 3 गुना में 3 बार, 3 गुने 3 गुने 3, तो ये तो हो जाएगा 27, 9 27 हो जाएगा। तो देखिए कितने का अंतर है। तो कभी भी इसका जो है बीच का अंतर बराबर होगा, नहीं होगा, तो नहीं होगा। कहाँ तो देखिए, तो क्या होगा, इसके बीच का अंतर क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो लिखिए कि 2 क्रमागत पदों का 2 क्रमागत पदों का सार्वंतर समान नहीं है। देखिए अब 2 क्रमागत का क्या मतलब हुआ, देखिए क्रमागत का मतलब तो कोनो 2 क्रम से, अगर ई लिए तो ई, अगर ई लिए तो ई, क्रम से 2 का अंतर जो समान नहीं है। तो इसीलिए यहां पे लिखिएगा अतः यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है।
क्वेश्चन बन गया, अच्छा समझ में आ गया। इसको उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी चलते हैं। अब पहले इसको उतारिए, चलिए तो इसको मिटाते हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो दूसरा का पहला क्वेश्चन हम आपको बना करके बता दिए थे और बोले थे कि आगे का क्वेश्चन जो है आप लोग घर से बना करके लाइएगा। क्या आप लोग बना करके लाए हैं घर से? अगर बना करके लाए हैं तो भी बोर्ड पर मिला लीजिएगा और लास्ट में चेक भी करा सकते हैं, और जिनसे नहीं बना है वो बोर्ड पर ध्यान देंगे। तो दूसरा का जो पहला क्वेश्चन था एनसीईआरटी बुक का, दूसरा का पहला वो हम बता चुके थे। अब आते हैं दूसरा के दूसरा क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन कहता है कि इसके एपी का प्रथम 4 गो पद निकालने के लिए, क्या कहता है? प्रथम 4 गो पद निकालने के लिए। देखिए तो दूसरा में ए बराबर दिया हुआ है, बुक में देखिएगा आप लोग कि ए बराबर दिया हुआ है -2 और डी बराबर दिया हुआ है 0, बुक में देखिएगा, ठीक ना। चलिए तो अब हम लोग देख लिए। अब हमको कहता है कि 4 गो पद निकालने के लिए, 4 गो पद निकालने के लिए, तो देखिए प्रथम पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सीधे ए होता है ना। द्वितीय पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है? a + d, बहुत बढ़िया याद है। तीसरे पद के लिए क्या होता है? a + 2d। और चौथा पद के लिए क्या होता है? a + 3d। बहुत बढ़िया बउआ, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत बढ़िया याद किए हैं। देखिए रिवीजन ऐसे ही करते रहिएगा, बहुत बढ़िया बनाएंगे। अब देखो ए के का क्या मान है? सीधे -2, तो दे दिए -2, प्रथम पद निकल गया। दूसरे पद के लिए ए में डी जोड़ना है, तो -2 में बउआ रे जोड़ देना है 0। अभी रहने दीजिए, आगे हम फिर करेंगे, ठीक ना। अभी केवल मान पुट करते हैं इसमें। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए के जगह -2 और प्लस में 2 और गुने 0 हो गया, डी का मान तो 0। अब आते हैं चौथा पद, तो यहाँ हो जाएगा -2 ए का मान प्लस 3 और गुने डी का मान 0 है तो 0 दे दिए, ठीक है बउआ। अब देखिए -2 का -2 रहेगा, ई -2 में 0 को जोड़ेंगे -2 ये रहेगा। और देखो -2 और प्लस 2 का गुना 0 से होगा, यानी कि 0 के कोई संख्या से गुना होता है ना बउआ, तो ओकरो 0 बना देता है, तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद क्या होगा? -2 और 3 के गुना 0 से होगा, तो ये हो जाएगा प्लस में 0। तो आप देखिए -2, -2, जुड़ के क्या? -2, यानी कि प्रथम 4 पद जो होगा ना सब होगा -2, यानी कि लिखिएगा A1, A2, A3, A4 क्रमशः है बराबर -2, -2, आंसर। समझ में आया अच्छा से? इसको उतारिए और इसके आगे का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जल्दी से इसको उतारिए। चलिए तो इसको मिटाते हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला का दूसरा का पहला हो गया था, दूसरा का दूसरा भी हो गया। अब चलते हैं दूसरा के तीसरा की तरफ। चलिए दूसरा का तीसरा, देखिए दूसरा का तीसरा जो क्वेश्चन है बुक में देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पे a बराबर 4 है यानी कि 4 है और d बराबर -3 है। तो कहता है प्रथम 4 पद निकालिए, कहता है ना बउआ। तो इसका जो प्रथम 4 पद होगा वो प्रथम पद बराबर a होता है फॉर्मूला, द्वितीय पद बराबर होता है a + d, तृतीय पद होता है a + 2d और चतुर्थ पद बराबर a + होता है 3d। चलिए अब इसमें केवल मान देना है, आंसर आएगा। a का मान 4 हो गया प्रथम पद, 4 प्लस इंटू -3। देखिए ये फार्मूला का प्लस है और क्वेश्चन यहाँ 3 जो d है d माइनस में, ठीक है। अब हो गया a + 2 गुने -3 d का मान, फिर हो जाएगा a + a का मान कितना है 4, तो 4 + 3 गुने d का मान, सॉरी हाँ 3 गुने d का मान भी -3 है, हो गया। अब आते हैं इधर, तो हो जाएगा 4, ये जब प्लस और माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस हो जाएगा तो 4 - 3 हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ पे तो a का मान देंगे 4, तो a का मान हो जाएगा 4, तो क्या होगा
कि 4 और प्लस माइनस गुना होगा, हो जाएगा माइनस 3 दूना 6, ठीक है, कॉमा 4 और प्लस माइनस गुना हो जाए माइनस 3 तिया 9। चलिए अब आ जाएगा आंसर। तो 4 का 4 हो गया, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 6 गया तो 4 रुपया है, 6 रुपया हमको चाहिए तो 2 रुपया कर्जा में जाएगा तो -2, कॉमा 4 में से 9 घटाना है, नहीं ना घटेगा तो माइनस में 5 चल जाएगा ना, तो -5। यही हो गया इसका, लिख देना। अतः A1, A2, A3, A4 बराबर A4 क्रमशः है, बराबर देके लिखना 4, 1, -2, -5। आई कर देना इसको आंसर। बात को समझे? बन गया, इसको उतारिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बउआ इसी का 4 नंबर क्वेश्चन है, दूसरा का चौथा। ये जो है चौथा, इसके बाद ना एक बार बजाएगा पांचवा दूसरा का। तो दूसरा का चौथा देखिए क्या कहता है। ए बराबर कहता है -1 और डी बराबर कहता है 1/2। तो देखिए इसके लिए इसका प्रथम पद के लिए फार्मूला ए होगा, द्वितीय पद के लिए फार्मूला a + d होगा, तृतीय पद के लिए फार्मूला a + 2d होगा और चतुर्थ पद के लिए फार्मूला a + 3d होगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसका मान देंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 प्लस में 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 1 प्लस में 2 गुने 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 प्लस में 3 गुने 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि -1 कॉमा इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को ऐसे अगर नहीं जोड़ पाते हैं ना तो या तो दशमलव में करके जोड़ दीजिए, नहीं तो बट्टा पर का 1/2 होगा, बट्टा पर का क्या कीजिए, दशमलव में करके जोड़ दें। देखो -1 है ही, -1 इसमें जोड़ना है 0.5 यानी कि आधा, तो -1 में प्लस में आधा जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, माइनस में 0.5 नहीं बचेगा। -1 अच्छा है, अगर बट्टा में लिखेंगे तो -1/2 बचेगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। आप देखिए इसमें मान लीजिए कि 2 का 1 से गुना होगा तो 2 1 आए तो 2/2 हो जाएगा, 2/2। आई जो काटेंगे तो पूरा पूरी 1 होगा, तो 1 में 1 जोड़े, प्लस में 1 माइनस में 1 होकर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। अब आते हैं यहाँ, तो ये भी समझ गए। अब आते हैं इसमें 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 1 आए, सॉरी 3 को 1 से 3 1 आए 3, तो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा ना। इसको जब हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ऐसे करो, माइनस में 1 है नहीं और प्लस में 3 1 आए 3 और बट्टा में वाला 2, एक बट्टा में नहीं कुछ होता, 1 बट्टा पर के इस दोनों का एलसीएम कितने होगा, 2 होगा, तो ये हो जाएगा कितने, 1 दूना 2 तो 2 1 आए माइनस में 2 प्लस 3 होगा ना, तो इसमें हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना बउआ। क्यों हो जाएगा 1/2, क्योंकि प्लस में 3 है माइनस में 2 है, तो ये भी हो जाएगा कितने, 1/2। समझ में आया, तो लिखिएगा अतः A1, A2, A3, A4 बराबर क्रमशः है, बराबर देख लिया -1, -1/2, 0, 1/2। आंसर उतारिए इसको, 1 सेकेंड में उतारिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मिटा दे, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट क्वेश्चन, दूसरा का लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है 5 नंबर कि ये जो है A बराबर
-1.25 दिया हुआ है और d बराबर -0.25 दिया हुआ है तो कहता है कि इसका प्रथम 4 पद निकालिए, सही ना कहता है। तो देखिए पहला पद के लिए फॉर्मूला ए हो जाएगा, दूसरा पद के लिए प्लस डी हो जाएगा, तीसरा पद के लिए प्लस 2d और चौथा पद के लिए प्लस 3d। चलिए वही फॉर्मूला है। अब पहला पद तो हो जाएगा -1.05 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा -1.05 प्लस -0.25 हो जाएगा। चलिए और उसके बाद ये हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, उसका तीसरा देखिए -1.25 प्लस 2 गुने -0.25, ठीक है, ये हो गया। चौथा हो जाएगा कॉमा, चौथा -1.25 और प्लस 3 गुने -0.25 से ना होगा। चलिए अब देखिए क्या होगा, इस तरह जाएगा -1.25 का -1.25 ही रह जाएगा, कॉमा दूसरा क्या होगा तो माइनस प्लस माइनस से हो जाता है ना बउआ। तो -1.25 और माइनस फिर हो जाएगा 25, तो हो जाएगा माइनस में 1.50 यानी कि 25 और 25 50 नहीं पूछ जाएगा, तो माइनस में दोनों मार हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये भी माइनस प्लस गुना होकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। अब 25 दूना होता है क्या 50, यानी कि आधा हो जाएगा 0.50, इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा -1.75। 50 में 25 जोड़े तो 75 नहीं हो जाएगा पॉइंट में, तो पॉइंट 75 हो गया कॉमा। अब इसमें आते हैं तो देखिए एकदम ऐसे ही सोच करके बनाना, ज्यादा कॉपी लीड पर गुना भाग करने के चक्कर में नहीं रहेगा, क्वेश्चन छूट जाएगा। तो उसका देखिए 25 का 3 गुना करेंगे 0.75 हो जाएगा, इस माइनस में हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे तो 75 और 25 तो पूरा पूरी 2 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा, बन गया। लिखिए अतः A1, A2, A3, A4 क्रमशः है बराबर -1.25, -1.50, -1.75, -2। आंसर उतारिए 1 मिनट में, उतारिए 1 मिनट के अंदर। और चलते हैं अब 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हो गया, मिटा दे, चलिए मिटाते हैं। अब चलते हैं, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए एनसीईआरटी बुक में आप लोग देखिएगा कि 3 नंबर क्वेश्चन में भी 4 गो क्वेश्चन है, मतलब रोमन में 1 2 3 करके 4 गो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। यानी कि बउआ रे इसमें सब का पहला पद लिखना है और उसका सार्वंतर लिखना है, ठीक ना, प्रत्येक एपी के लिए मतलब सब एपी के लिए, ठीक ना। तो चलते हैं तीसरा का पहला क्वेश्चन की तरफ। देखिए सबसे पहले एपी जो बना करके दिया है वो क्या दिया है, देखिए तो 3 दिया है, 1 दिया है, फिर -1 दिया है, फिर -3 दिया है, फिर डॉट 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 डॉट। सबसे पहले यही पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इसका हम सबसे पहले निकालेंगे प्रथम पद। यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रथम पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए, क्या होता है ए। तो पहला पद कथी है 3 है, तो प्रथम पद बराबर डायरेक्ट लिखते हैं क्या, प्रथम पद कोष्ठ में ए बराबर 3। कहीं से कोई दिक्कत, चलते हैं। अब चलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर को अंग्रेजी में डी से सूचित करें, यानी कि डी बराबर सार्वंतर बराबर क्या होता है फॉर्मूला A2 - A1। A2 - A1, A2 है कितने 1 माइनस A2 - A1 -3 हो ना होगा, तो बराबर हो गया कितने 1 में से 3 घटाएंगे -2। आंसर उतारिए, बन गया। हाँ आगे का क्वेश्चन आप लोग बनाइए तो धाई धाई। मिटा दे, चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ एकदम तेजी से देखते हैं। इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा में देखिए बुक में क्या कहता है कि बुक में कहता है बउआ दूसरा क्वेश्चन की -5
कॉमा -1 कॉमा 3 कॉमा 7 कॉमा डॉट 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 डॉट, कहाँ तक? एकदम घर तक, मतलब अनंत तक। आप लोग का ध्यान होगा घर जाने के लिए। चलिए, तो अनंत तक। तो देखिए, इसका पहले हमको प्रथम पद ज्ञात करना है। क्या करना है? प्रथम पद ज्ञात करना है। प्रथम पद का होता है ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? -5, क्योंकि पहला पद तो वही है बउआ, तो -5 हो गया। उसके बाद हमको निकालना है सार्वंतर। क्या निकालना है? सार्वंतर। सार्वंतर को किससे सूचित करते हैं? डी से। बराबर होता है A2 - A1। A2 कितना है? -1। इसमें माइनस करना है -5। देखिए, फार्मूला का माइनस है, ये वाला माइनस यहाँ 5 का क्वेश्चन का है। ठीक है, माइनस माइनस कोष्ट है तो गुना हो जाएगा, माइनस माइनस गुना हो जाएगा प्लस, यानी कि -1 + 5। तो माइनस में 1 है, यानी कि कर्जा में 1 रुपया है और हमको 5 रुपया जेबी में आ गया। 1 रुपया कर्जा सधा दिए तो ये 4 रुपया बचा ना बउआ रे, तो 4 रुपया बचा तो हो जाएगा प्लस में 4 आंसर। यानी कि प्रथम पद अगर पूछेगा कहेंगे -5 और सार्वंतर पूछेगा कहेंगे 4। उतारिए, हो गया। इसको 1 सेकंड में उतारिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इसको पहले मिटाते हैं। मिटा दें? चलिए, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 होगा बउआ, तीसरा के तीसरा होगा, तीसरा के तीसरा। देखिए क्वेश्चन कहता है, तीसरा एकदम बट्टा उट्टा वाला दिया है, एकदम कोशिश किया है कि एकदम बच्चा को लटपटा दे, लेकिन लटपटाई वाला बढ़िया से पढ़े हुए हैं थ्योरी। एगो क्लास पूरा थ्योरी में खत्म हुआ है, हम लटपटा जाएंगे कि बउआ? आप लोग लटपटाइएगा? वो लटपटाएगा जो सीधे क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया होगा। आप लोग पूरा थ्योरी देख चुके हैं, एकदम एक एक क्वेश्चन को खोज के मारेंगे। तो देखिए, इसका भी कहता है प्रथम पद निकालने के लिए और अंतर निकालने के लिए सार्वंतर। तो प्रथम पद जो होगा बउआ, प्रथम पद ए बराबर क्या होगा? 1/3। पहला पद। चलिए, ये को आंसर ये हो गया। उसके बाद निकालते हैं सार्वंतर। क्या निकालते हैं? सार्वंतर यानी कि डी बराबर। तो डी बराबर क्या होगा बउआ? तो A2 - A1 सेन होता है बउआ, A2 - A1। तो A2 कितने है? 5/3 और माइनस करना है कितने? 1/3। बट्टा पर का घटाव आता है ना, तो देखिए 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा और 5 - 1 यानी कि 4/3 आंसर। उतारिए, हो गया। समझ में आया अच्छे से? चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते, इसको मिटा दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन अब बच गया है, जो कि तीसरा के चौथा है। तीसरा के तीसरा हो गया, मिटाते हैं इसको। आते हैं, हाँ आप देखिए दशमलव वाला आया। तीसरा के चौथा कहता है 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा 3.9 कॉमा डॉट 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 डॉट, कहाँ तक? अनंत तक। बहुत बढ़िया। इसका सबसे पहले हम निकालेंगे प्रथम पद। क्या निकालेंगे? प्रथम पद, यानी कि ए बराबर होता है पहला पद 0.6 है ना, 0.6। चलिए, अब निकालते हैं सार्वंतर। क्या निकालते हैं? सार्वंतर। सार्वंतर के लिए फार्मूला, सार्वंतर यानी कि डी बराबर फार्मूला होता है A2 - A1, यानी कि A2 कितना हो जाएगा बउआ? तो 1.7 में से घटाना है 0.6, तो नहीं हो जाएगा 1.1? होगा कि नहीं होगा? यही होगा आंसर। 7 में से 1 6 गया तो 1 का 1 के रह गया। 1 में से 0 घटा 1 के बीच में 0 है, 0 बीच में दशमलव ही रहेगा, यानी कि 1.1 इसका सार्वंतर हो गया, 0.6 इसका प्रथम पद हो गया। हो गया तीसरा नंबर का सब क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। कौन क्वेश्चन की तरफ? चौथा क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चौथा क्वेश्चन कहता क्या है। तो देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है? यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक ना? देखिए, कहता है कि जो क्वेश्चन, पहले इसको मिटा दें आप। चलिए, कहता है कि जो क्वेश्चन एपी में है ना, उसको बताइए सबसे पहले कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। और जो एपी में होगा ना बउआ रे, उसका ना सार्वंतर निकालना है और आगे का 3 गो आरो संख्या निकालना है। ठीक ना? आगे का 3 गो आरो, जहां तक दिया उसे आगे का 3 गो आरो निकालना है। तो देखिए, सबसे पहला देखते हैं, चौथा का पहला। ठीक है, चलिए। तो देखिए, कहता है 2,
4,8,16, कहाँ तक? अनंत तक। चलिए तो देखिए कि क्वेश्चन जो दिया है बउआ वो दिया है 2, 4, 8, 16 ... इसमें हम सबसे पहले पता करेंगे कि ये जो है इस एपी में है कि नहीं है। तो एपी में होने के लिए बुआ कंडीशन है कि किसी न किसी पेयर में होना चाहिए, यानी कि किसी न किसी श्रेणी में होना चाहिए। सब चीज पढ़ चुके हैं। तो श्रेणी में है कि नहीं देखिए, और सबका सार्वंतर कितना होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर सबके बीच में 2 का अंतर है तो सब में 2 का हो, सब में 4 का रहे तो 4 का हो। इस दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। इस दोनों के बीच का अंतर, इस दोनों के बीच का अंतर बताओ एपी में है? तो लिखो, कहिए इसमें, चूंकि इसके बताते हैं, इसके हाँ सीधे अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो निकाल करके लिखिए। लिखिए D1 बराबर, यानी कि पहला जो सार्वंतर है उसको, तो A2 माइनस A1 बराबर 4 माइनस 2 बराबर कितना है? 2। उसका D2 यानी कि दूसरा अंतर, ये सार्वंतर है तो दूसरा सार्वंतर, तो A3 माइनस A2 बराबर 8 माइनस 4 बराबर 4। उसका तीसरा सार्वंतर A4 माइनस A3 सेन होगा बउआ, तो हो जाएगा 16 माइनस 8 बराबर 8। सब सार्वंतर एक रंगा रहा है? नहीं। लिखिए चूंकि सभी का सार्वंतर समान नहीं आता है, इसीलिए यह एपी में नहीं है। एपी में नहीं है। एपीए में नहीं है तो हम काहे इसका आगे का 3 गो निकालेंगे, या काहे इसका हम कुछ निकालेंगे? कि एपी में रहता तब ना हम कुछ निकालते बउआ। तो एपी में है नहीं, तो इसीलिए इसका कुछ नहीं निकालना है। ठीक ना? ठीक है, बोलो ना। उतना गलती हम लिख सकते हैं 100 में है? नहीं गाने होते हैं, वो भी नहीं करना चलिए इसको मिटा दें, इसको मिटाते हैं। 17 मिनट। चलो अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। कौन क्वेश्चन? चौथा का दूसरा देखिए बोर्ड में क्या कहता है। कहता है 2,5/2, 3, 7/2, डॉट। देखिए इसमें कहता है कि सबसे पहले पता कीजिए कि जो है एपी में है कि नहीं है। तो एपी में यह है कि नहीं है, तो बताइए कि यह एपी में है कि नहीं। तो देखिए इसका जो हो जाएगा D1 बराबर A2 माइनस A1 बराबर 5/2 माइनस 2। तो क्या हो जाएगा? 5/2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 5/2 तो बोलो ना। 5/2 का 5 का आधा करो, 2.5 हुआ। 2.5 में से इसको घटा देंगे, यानी 1/2 बचा, आधा। चलते हैं फिर से इसका D2 निकालते हैं। तो D2 हो जाएगा
A3 माइनस A2 हो जाएगा ना। A3 माइनस A2 बराबर हो जाएगा 7/2 माइनस 3, सही ना होगा बउआ। तो 7/2 का मतलब 3.5, 3.5 में से 3 घटेगा तो फिर आधा, यानी कि हमको सार्वंतर समान जा रहा है। तो लिखिए चूंकि इसका सार्वंतर समान है, इसलिए यह एपी में है, एपी में है। और जब बउआ यह एपी में है तो इसका क्या करना है, सार्वंतर निकालना है। और क्या निकालना है, इसका आगे 3 गो आरो। तो सार्वंतर तो इसका बउआ निकालवे किए यहाँ पर 1/2, तो सार्वंतर तो यही हो जाएगा। लिख दीजिएगा इसका, सीधे देखिए सार्वंतर, सार्व अंतर बराबर 1/2। और इसका क्या निकालना है, आगे का 3 गो पद, ठीक ना बउआ। तो आगे का 3 गो पद कैसे निकाल, देखिए प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय, चतुर्थ पद दे ले, तो हमको निकालना है 5वां पद। तो A5 बराबर देखिए क्या होगा फार्मूला, तो A5 बराबर A प्लस 4D, तो बराबर हो जाएगा A कितना है 2 और प्लस 4 गुने D कितने है 1/2। तो देखिए इसको काटिएगा 4 से तो 2 मरतबे कट जाएगा, यानी कि 2 1 2, तो 2 को में 2 जोड़िएगा कितने हो जाएगा 4, तो यानी कि 5वां पद आ गया कितने 4, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसका निकालते हैं 6ठा पद A6 बराबर हो जाएगा A प्लस 5D, A प्लस 5D। तो A का मान कितना हो गया बउआ 2 और प्लस 5 और गुने 1/2 हो जाएगा ना। 5 का आधा कितना होता है 2.5, 2 में जब 2.5 जोड़े हो जाएगा 4.5, यानी कि 4.5। अच्छा अगर इसको बट्टा में लिखेंगे तो लिखिए 9/2, यानी कि 4.5 कितने होगा 9/2 हो जाएगा ना बउआ। चलते हैं अब आगे, A7 निकालते हैं, यानी कि 7वां पद A प्लस 6D हो जाएगा, A प्लस 6D फॉर्मूला। उसका देखिए A का मान 2 प्लस 6 गुने D का मान 1/2 कटेगा 3 मरतबे में, यानी कि 3 और 2 5, अगला पद हो गया 5, यानी कि इसका आगे का 3 गो पद में एगो पद हो जाएगा 4 और अगला हो जाएगा 9/2 और अगला हो जाएगा 5, यही होगा आगे का 3 गो पद। क्वेश्चन बन के कंप्लीट है, ठीक है। तो आज थोड़ा सा कम में पढ़ते हैं क्योंकि हमको एक काम लग गया है, ठीक ना। तो आज थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, अगले वीडियो में हम अगले क्लास में कोशिश करेंगे इस चैप्टर को खत्म कर दें, और 3 क्लास में एकदम कंफर्म है कि खत्म हो जाएगा। ज्यादा धरफड़ा के नहीं पढ़ना है, एकदम स्थिर से पढ़ना है, ठीक ना। तो आप लोग को होमवर्क देते हैं कि इस चौथा का जो आगे टोटल इसमें 15 गो क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग 2 गो क्वेश्चन देख चुके, 13 गो क्वेश्चन बचा ना। 13 के 13 क्वेश्चन हम कॉपी में बना हुआ देखना चाहिए, चाहे सही हो चाहे गलत हो, आपको बना करके लाना है। गलती ही बना करके लाइए, लेकिन लाइए। गलती क्यों होगा, सही है, सही ही बनेगा। पहले चेक कीजिएगा कि कौन एपी में है कौन नहीं है। जो एपी में होगा उसको आगे बनाना है, जो एपी में नहीं होगा उसको आगे नहीं बनाना है। बात को समझे। तो आइए 3 क्लास में हो जाएगा खत्म। और हाँ, आप लोग मेहनत कीजिए, मैथ को अगर अच्छा करना चाहते हैं तो आज से 3 घंटा रोज पढ़ना शुरू कर दीजिए मैथ। जो स्टूडेंट रोज डेली बेसिस पर अगर 3 घंटा रोज पढ़ता है, 3 घंटा, उसका मैथ 4 से 5 महीना में बहुत अच्छा हो जाएगा, ये गारंटी हम लेते हैं, ठीक ना। तो 3 घंटा रोज मैथ पढ़िए और बाकी विषय के उसके बाद पढ़िए, लेकिन मैथ को एकदम फिक्स कर दीजिए कि 3 घंटा हमको रोज मैथ प्रैक्टिस करना है, आगे भी पढ़ना है और पीछे भी रिवीजन करना है 3 घंटा में, ठीक ना। 3 घंटा से ज्यादा पढ़िए, लेकिन 3 घंटा से कम नहीं। मैथ अगर आपका वीक है, 3 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए, मैथ आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक ना। और जिनका अच्छा है उनका और बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। धन्यवाद। आगे ले